गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा और आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस की तैयारी आप कैसे करें। इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस एग्ज़ाम में यानी यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस के एग्ज़ाम में कितने पेपर्स होते हैं, उनके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और आपको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपको एक संदेश सुना दूं कि ये चैनल बिल्कुल नया है और सिर्फ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। इसमें सिर्फ एंड सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एंड स्टेट पीसीएस के लिए मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलो बच्चों, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को 3 स्टेजेस में लेता है बच्चों। पहला स्टेज आपको याद होगा बच्चों, हमने बताया था इसको प्री, और इसको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है प्री एग्जामिनेशन। यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको मेंस लिखने की इजाज़त दी जाती है। मेंस एग्ज़ाम आपको लिखने की इजाज़त दी जाती है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, इसी के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ बच्चों कि मेंस एग्जामिनेशन में आपको ये सबसे पहले तो ये समझिए कि ये सब्जेक्टिव, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्टिव यानी प्री में आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा कि एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन होते थे और चारों में से एक ही कोई मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना था। और यदि आपने गलत आंसर चूज किया तो उसके निगेटिव मार्किंग भी होती थी। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका आंसर लिखना है वो आपका सब्जेक्टिव होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे होगा सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा बच्चों? सब्जेक्टिव। यानी अब यहाँ पे आपको आंसर वर्ड लिमिट में आपको लिखना है बच्चों। सब्जेक्टिव होगा यहाँ पे। और यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहला पेपर होता है CIL, कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज। पहला पेपर है कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज एंड दूसरा है इंग्लिश। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स के हैं बच्चों, यानी आपको इसमें जस्ट 33% लाना है और आपका काम डन है। इस पेपर का यानी CIL और इंग्लिश, कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश का ओनली एंड ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है और इसके मार्क्स जो है आपके मेरिट लिस्ट बनने में ऐड नहीं किए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो यदि नंबर ऑफ पेपर्स की हम यदि बात करते हैं बच्चों, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पेपर्स। यहाँ पे आप देखिए प्लीज़, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको थोड़ा हम बड़ा भी कर सकते हैं, वैसे इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए आप लोग पेपर्स में। अब हम इसकी बात देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि पहला पेपर A के नाम से जानते हैं इसको, और इसे आप कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज कहते हैं बच्चों। ये 3 आवर्स का पेपर है बच्चों और इस 300 मार्क्स का होता है। ठीक है। पेपर B इंग्लिश लैंग्वेज, 3 आवर्स का पेपर और 300 मार्क्स का। अभी जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है बच्चों। ये जो पेपर है ये दोनों ये क्वालिफाइंग है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसके जो आपके पास मार्क्स हैं वो मेरिट बनने में काम नहीं आएंगे, मेरिट बनाने में काम नहीं आते हैं। यानी आपको इसमें जस्ट 33% मार्क्स लेकर के
काम करना है, ख़त्म करना है इसका। बस यूपीएससी आपको ये जानना चाहती है कि इंडिया में जो भी लैंग्वेज उस जो अलाउ किया गया है वो लैंग्वेज आपको आता है कि नहीं आता है, और इंग्लिश तो आपको आने ही आनी चाहिए। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे यदि बात करें तो इसके बाद जो पहला पेपर है आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहला पेपर एसे का है बच्चों। पहला पेपर एसे है, पेपर 1 एसे 3 घंटे का है और ये 250 मार्क्स का है बच्चों। ठीक है, ये भी होगा, मतलब पेपर ए आपका कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, पेपर बी जो है इंग्लिश लैंग्वेज, एंड पेपर 1 जो है उसे आप एसे कहते हैं, और ये 250 मार्क्स का यानी 250 मार्क्स का है। ये ध्यान रखना बच्चों आपको कि इसका जो है जो एसे का है ये आपका मेरिट लिस्ट बनने में काम आएगा, यानी इसका जो एसे का जो मार्क्स है वो आपके मेरिट लिस्ट बनने में काम आएगा। अब आप कहेंगे सर एसे किस पे लिखा जाएगा, तो जनरली ये ट्रेंड देखा गया है बच्चों कि जो करंट इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि पॉलिटिकल इवेंट्स हुआ, इकोनॉमिक इवेंट हुआ, सोशल इवेंट हुआ, हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे अभी कोविड आया, कोविड के बारे में आपको लिखने को आ सकता है। इकोनॉमिक इवेंट्स जैसे रिसेशन, पाकिस्तान में रिसेशन है, श्रीलंका में रिसेशन था अभी, ठीक है, यूएस में रिसेशन आने वाला है ऐसा कहा जाता है। तो उसका इस तरीके पूछेगा कि ये है क्या और उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस तरह के बहुत सारे जैसे पॉलिटिकल इवेंट्स भी पूछा जा सकता है और बहुत सारे मतलब लीगल इवेंट्स भी आते हैं। तो आपकी बेसिकली इसमें ये जानना होता है कि आपकी ओपिनियन उस इवेंट्स पे क्या है। मतलब यूपीएससी आपसे ये जानना चाहता है कि आपकी पर्टिकुलर ओपिनियन उस पे क्या है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, हमेशा करंट इवेंट से ही या करंट जो इवेंट्स हैं उसी से क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद जनरल स्टडी पेपर 1, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है बच्चों। जनरल स्टडी पेपर 1 से लेकर के 4 तक, आप देख सकते हैं, जनरल स्टडी 1 से लेकर के 4 तक ये बहुत बड़ी बात होती है। जनरल स्टडी पेपर 1 में यदि आप देखें तो इसका सिलेबस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चों। इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, जनरल स्टडी पेपर 1 में का सिलेबस आप देखिए तो इसमें जो है, इसमें आता है हिस्ट्री पेपर 1 में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। ये 3 टॉपिक हैं जनरल स्टडी पेपर 1 में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। हिस्ट्री में आपके पास आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में खास करके आपको ध्यान रखना होता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी नेशनल मूवमेंट की बात, जो आज़ादी की लड़ाई के बारे में जितनी चीज़ें हैं वो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्योग्राफी में आपके पास फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ह्यूमन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। इंडियन सोसाइटी में डेमोग्राफी, सोशल इश्यूज, डेवलपमेंट एंड इंडियन सोसाइटी। इन ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिलेबस है पेपर 1 का, जीएस पेपर 1 का, इसको मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या सिलेबस है बच्चों, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पेपर 2 है आप देख सकते हैं बच्चों, पेपर 3 जनरल स्टडी पेपर 2। पेपर 1 का सिलेबस अभी मैंने बताया, तो जनरल स्टडी पेपर 3 जो है आपके पेपर 3 की बात हम करें तो इसका सिलेबस आप थोड़ा देखिए। इसके सिलेबस में क्या है बच्चों, ये थोड़ा बड़ा सिलेबस है और ये आपके पास जीएस पेपर 2 का सिलेबस है। इसमें जो आता है टॉपिक पॉलिटी, पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं ये आपको पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से प्रोविजन हैं,
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और कौन कौन से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद गवर्नेंस, इंडिया किस तरीके से गवर्न होता है ये भी आपको पढ़ना है। पॉलिटी, गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट पॉलिसी देख सकते हैं आप लोग, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, पॉलिटी, गवर्नेंस। अब आता है आपके पास सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इन द करंट टाइम में पिछले 3-4 सालों में देखा गया है कि मेंस में भर के क्वेश्चंस आते हैं, भर के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। उसके बाद आपको इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल ग्रुपिंग, रीजनल एंड द ग्लोबल ग्रुपिंग, एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड द अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, ये आपके सिलेबस है बच्चों जनरल स्टडी पेपर 2 के। पेपर 3 के में आप देख सकते हैं जिसमें पेपर 3 में मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूं और यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक्स है और एक्चुअली में ये इकोनॉमिक्स नहीं कहेंगे, इसको इकोनॉमी कहेंगे, इंडियन इकोनॉमी कहेंगे इसको। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब बेसिकली ये इंडियन इकोनॉमी में आपके पास शुरुआत होती है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। किसी और दिन इस पूरा डिटेल्स और इकोनॉमी को आप किस तरीके से पढ़ें उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख सकते हैं इसमें पेपर 3 में ही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डार्क मैटर, हिग्स बोसन, रेयर अर्थ एलिमेंट, जीएम क्रॉप्स, जीन एडिटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये आपके पेपर 3 का ये, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जीएस पेपर 3 का है बच्चों। जीएस पेपर 4 में आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि पेपर जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो जब भी आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे मटेरियल, अच्छे सोर्स आपके पास होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ेंगे। एंड जो जीएस पेपर 4 है बच्चों, पीएस पेपर 4, इसमें आप एथिक्स है बच्चों, इसमें टोटल का टोटल एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन वैल्यूज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, पब्लिक और सिविल सर्विस, एथिकल इशूज, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कोड ऑफ एथिक्स, सिटीजन्स एंड चार्टर। ये 4 जीएस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 बार बार मैं कह रहा हूं ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। इसके बाद मेंस में आपको जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे अभी कि मेंस में आप देख रहे थे बच्चों कि ऑप्शनल पेपर है बच्चों आपके लिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शनल पेपर है, तो ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2, ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2, ये भी 3-3 घंटे के पेपर होते हैं और 250-250 मार्क्स होते हैं इसके। अब आपसे बात ये आती है कि ऑप्शनल पेपर आप कौन सा लें। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी भी आप किसी से इन्फ्लुएंस मत होइएगा। आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है, जो पेपर आप जिस पे आपकी कमांड है, जिस पे आप बहुत बढ़िया आप लिख सकते हैं, वही पेपर चूज कीजिएगा। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो आपने ग्रेजुएशन में जो पेपर लिया, क्योंकि उसको 3 साल तक पढ़ाई किया आपने, तो आप उसी पेपर को ले। मेरा सजेशन यह है क्योंकि आप उसमें बेटर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही बच्चों। बाकी मैं फिर से कल एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, अब स्पेसिफिक टॉपिक के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ बच्चों कि यदि आपको लगता है कि सर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सर आप वीडियो बनाइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं और मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।